Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Ma'am, good morning, ma'am. How are you? We are fine, fine. madam. And what about you? We are fine, and what about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम चैप्टर 7 पे क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने एक बार फिर से पाठ को दोहराया है? सिन की तिपाही आसाई। Yes, ma'am. तो बातों बातों वाले क्वेश्चन तो डिस्कस हो चुके थे पिछले सेशन में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए बेटा आप लोग कलम की सवारी का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। वैसे हमने होमवर्क में दिया था, दो ही लोग को लिखना है, बाकी लोग तो लिखना नहीं है, होमवर्क कंप्लीट नहीं करना है। चलिए खुशी बताएंगे शिन कौन था? सिन 3 साल का एक छोटा बच्चा था। आदर्श वह किस वस्तु को Yes, ma'am. पाने की रट लगाए हुए था? मैम वह तिपाही साइकिल जो मांगने की जिद लगाया रहता था। उसकी वह इच्छा किसने पूरी की और कैसे? गौरव, उसकी यह इच्छा किसने पूरी की और कैसे? उसकी वह इच्छा उसके चाचा ने पूरी की और उन्होंने उस साइकिल को अपनी अलमारी में पड़ी मिली तो उन्हें उसको जन्मदिन के तौर पे सिन की साइकिल का क्या हुआ? उत्कर्ष, सिन की साइकिल का क्या हुआ? उसकी साइकिल का डिस्कनेक्ट हुई। बताइए आदर्श, बताना चाह रहे हैं? मैम हमले में दब गई। मुस्कान, नाम बताइए बेटा। मैम, सिन की साइकिल को उसके माता पिता ने शांति संग्रहालय में रखवा दिया था। जब वो बम विस्फोट के परिणाम जब सिन मर गया है तो मलबे में दबी हुई साइकिल जब उसकी मिली तो उसे कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता ने शांति संग्रहालय में रखवा दिया ताकि आने वाले भविष्य में लोग इस साइकिल को देखें और फिर प्रकृति के साथ फिर ऐसे खिलवाड़ करने का जो है साहस न करें। चलिए उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें। यहाँ है ब्लैंक पहले है, साल पहले सिन केवल 3 साल का था। तनवीर आप बताएंगे कितने साल पहले? साल पहले सिन केवल 3 साल का था, कितने साल पहले? तनवीर बताने दो। 5 साल पहले। हाँ 50? कितना बताइए? 5 साल पहले। हाँ गौरव आप बताइए। मैम 50 साल पहले। 50 साल पहले। सिन की 2 बहनें थी, मिचका और अनुराग आप बताएंगे सिन की बहनों का नाम? मिचका और किमी था। जिमी तो उसके पड़ोसी थे। क्यों खुशी, क्या नाम था सिन की बहन का? मिचका और ओको। मिचका और योको, मिचिका और एको। एटम बम को एक रेगिस्तान में बदल दिया। तनवीर बताएं, तनवीर एटम बम ने किसे रेगिस्तान में बदल दिया? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी। एटम बम ने किस देश को रेगिस्तान में बदल दिया? जापान।
मैम जापान। आदर्श बताइए। मैम जापान। जापान के किस शहर का नाम बताइए। मैम हिरोशिमा। हाँ, हिरोशिमा। 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 10 दिनों बाद जन्मदिन था। उत्कर्ष किसका जन्मदिन था। माइक ऑन रखिए। अभी 4-6 लोग दिखाई पड़ रहे हो, उन्हीं से में पूछना है। सिन का। सिन की साइकिल को हिरोशिमा के रखा गया है। अनुराग, शांति संग्रह। शांति संग्रहालय। चलिए। लेखक द्वारा सिंह की सिपाहिया साइकिल कहानी लिखने का उद्देश्य क्या रहा होगा। आपके मन पर कहानी का क्या प्रभाव हुआ। कोई भी कहानी किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लिखी जाती है। ठीक है। तो सिंह की सिपाहिया साइकिल कहानी का लिखने का उद्देश्य क्या था। मुस्कान, आप बताएंगे। मैम, सिंह की तिपाहिया साइकिल कहानी लिखने का उद्देश्य यह था कि लोगों को शांति के महत्व के बारे में पता चल सके। जिस प्रकार युद्ध में सिंह और उसके पूरे गांव वालों की मृत्यु हो गई थी, उसी तरीके से लड़ाई कोई और छेड़ता है और उसमें मरते निर्दोष लोग हैं। इसलिए हमारे मन में कहानी का यह प्रभाव पड़ा कि इसमें लड़ाई में हमेशा निर्दोष लोग ही मरते हैं, जैसे इस कहानी में सिंह। यानी इसलिए रखा गया ताकि आने वाली पीढ़ी इस भयंकर युद्ध जैसे परिणाम से बचने का प्रयास करे। यानी जहां तक हो सके युद्ध विनाशकारी होता है, इसलिए आने वाली पीढ़ी युद्ध से बचे। क्योंकि युद्ध होगा तो निर्दोष लोग ही मारे जाएंगे। सिंह की तरह बच्चे इस युद्ध में पिसेंगे। जो है पता नहीं कितने लोग मरेंगे। इसलिए युद्ध जैसे खतरों को हम बचाएं और परमाणु बम जैसे चीजों का हम निर्माण भी न करें। रहेगा तो जब गुस्सा लगेगी, अगर हमारे पास गन है तो गुस्से में सब लोग कहते हैं आपा खो देते हैं, लोग तो गन चला देते हैं। तो ऐसे परमाणु बम है, अगर हमारे देश के पास है तो पड़ोसी देश हमसे हमारे देश पे अतिक्रमण करना चाहेगा तो हम अपनी सुरक्षा के लिए उसका इस्तेमाल तो करेंगे ही। हाँ, लेकिन इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग मरेंगे। क्या दुश्मन के ही लोग नहीं मरेंगे, हमारे भी लोगों का नुकसान होगा। क्यों भारत युद्ध को बचा रहा है, इसीलिए बचा रहा है ना चीन के विरुद्ध, जो इस समय सीमा पे तनातनी चल रही है कि केवल चीन वाले ही नहीं मारे जाएंगे, हमारे भी लोग मरेंगे। अरे हम 10 को मारेंगे तो हमारे 5 को मारेंगे, लेकिन कुछ तो नुकसान करेंगे ही। तो जहां तक संभव हो युद्ध को टालना चाहिए। सिंह की तिपाहिया साइकिल कहानी का कोई और शीर्षक दे, साथ ही शीर्षक देने का उचित कारण भी लिखें। अभिषेक यादव, अभिषेक बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या आपके यहाँ? कौन बताएगा आप लोगों में से? सिंह की तिपाहिया साइकिल कहानी का कोई नया शीर्षक? बताइए मुस्कान। मैम, सिंह की तिपाहिया साइकिल का कोई अन्य शीर्षक हो सकता है शांति की कहानी। इस शीर्षक का कारण यह है कि इस कहानी में हमें बताया गया है कि हमेशा निर्दोष लोग ही मरते हैं और हमारे परमाणु और अनेक हथियारों से जो केवल हमारे ही नहीं बल्कि दुश्मन और हमारे दोनों देश के लोग की मृत्यु होती है।
इसलिए इस कहानी को शांति की कहानी का शीर्षक दिया गया है। दूसरा शीर्षक कोई और? हाँ बताइए अनुराग। मैम युद्ध का परिणाम। हाँ बेटा, हम भी यही क्योंकि कहने ही इस जा कहानी रहे में हमें थे, यह बताया युद्ध का परिणाम। युद्ध का परिणाम इसमें दिखाया गया है, क्योंकि बाद में शांति का उद्देश्य भी दिया गया है। दोनों चीजें हैं, लेकिन ज्यादा करके इसमें युद्ध के जो विनाशक चीजें हैं उसको दर्शाया गया है। उसके बाद हमें शिक्षा दी गई है कि हम शांत से रहें। तो मुस्कान का भी शीर्षक अपनी जगह ठीक है, आपका भी है। क्यों है बेटा ऐसा शीर्षक, युद्ध का विनाश? क्योंकि हमें यह बताया गया है कि युद्ध में किसी का कभी भला नहीं होता है। हाँ, युद्ध में किसी का भला नहीं होता है। देखिए, आप लोग देखते होंगे सीरियल में महाभारत वाला देखे होंगे। लॉकडाउन में बहुत ज्यादा चल रहा था, टाइम पास कर रहे थे, हम लोग भी देख रहे थे रामायण महाभारत। देखिए किस तरह से वहां भी श्री कृष्ण ने ही शांत दूत बनकर युद्ध को टालने का प्रयास किया। कई बार ऐसा हुआ है कि युद्ध को टालने का प्रयास किया गया है, लेकिन कौरव ही नहीं चाहते थे कि युद्ध न हो। वो लोग तो युद्ध के पक्ष में थे, इसलिए मजबूरन जो है पांडवों को युद्ध करना पड़ा। तो युद्ध हमेशा विनाशकारी होता है। प्रस्तुत कहानी सिंह के पिता के दृश्य से लिखी गई है। कहानी को अपने दृश्य से लिखी। ये पिता के दृश्य से लिखी गई थी ना कहानी, इसको आप अपने दृश्य से लिखेंगे। Yes, ma'am. है ना? जैसे यहाँ पर Yes, पिता के ma'am. दृश्य लेंगे, वैसे आप अपने दृश्य से लिखेंगे। कहानी क्या लिखेंगे बाकी जाने रहो इसको। पढ़ते पढ़ते वाला आप लोग पढ़े हैं आकृति। चलिए पढ़ के बताइए बेटा। बुक है आपके पास कि शेयर करें? बुक है, लेकर बैठी हो? मैम बुक नहीं है। बुक नहीं है? नो मैम। स्क्रीन ही नहीं दिखाई दे रहा है। बुक दिख रही है बेटा? यस मैम। मैम चलिए दिख रहा है बेटा बुक? मैम दिख रहा था बट अब नहीं दिख रहा है। मैम दिख रहा था लेकिन अभी नहीं दिख रहा है। किसके यहाँ बच्चे की आवाज आ रही है? हाँ, अब बुक दिखने लगा। प्राची, आप यहाँ से आवाज आ रही है लग रहा है हमें। चलिए आपने म्यूट कर रखा है, अच्छी बात है। आकृति, अब आपको बुक दिखने लगा, चलिए पढ़ के सुनाइए तो क्या राइट है। आकृति, आकृति बोलेंगी नहीं, चलिए पढ़ के सुनाइए क्या राइट किया गया है। मैम हाँ मैम हाँ बेटा, ऑनलाइन पठित गद्यांश के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दें। गद्यांश को आपको पढ़ना है। बुक दिख रहा है ना आपको? मैम बुक ही नहीं दिखाई दे रही है। क्यों बेटा, सभी को दिखाई दे रही है? यस मैम। यस मैम। झूठ बोल रही हैं। आकृति, स्क्रीन पर देखिए, बुक दिखाई नहीं दे रही है मैम सबको? नहीं दिखाई दे रहा सच्ची।
तो आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। चलिए उत्कर्ष आप पढ़िए। उत्कर्ष आप पढ़िए बेटा। मैं टूटे हुए घर से बाहर निकला। वहां मैंने सिंह की माँ को घर के मलबे में कुछ खोदते हुए पाया। सिंह वहां एक भारी लकड़ी की बल्ली के नीचे दबा हुआ था। मैंने जल्दी से बल्ली को उठाया और माँ ने दबे सिंह को खींचकर बाहर निकाला। उसके चेहरे पर सूजा था और उसमें खून बह रहा था। कमजोरी के कारण बोल नहीं पा रहा था, परंतु अभी भी उसने एक हाथ से अपनी 3 पहियों वाली साइकिल के हैंडल को कसकर पकड़ा था। किमी का कोई नामो निशान नहीं था। सिंह के बचने की अभी भी उम्मीद थी, इसलिए माँ धधकती आग से बचने के लिए सिंह को लेकर नदी की ओर दौड़ी। सभी बच्चे लोग नदी के किनारे ही इकट्ठे हुए थे और पानी मांग रहे थे। हाँ चलिए महिमा आप बताएंगे सिंह का घर किस कारण से टूट गया था। महिमा माइक ऑन कीजिए पहले। हाँ बताइए महिमा। बोलोगी नहीं। प्राची आप बताइए सिंह का घर किस कारण से टूटा गया था। युद्ध में जब एटम बम फेंका गया था, इस कारण सिंह का घर टूट गया था। यानी उस नगर में हिरोशिमा में परमाणु बम का विस्फोट हुआ था युद्ध के दौरान, जिससे सिंह का घर टूट गया था। चलिए सिंह की अपनी 3 पहियों वाली साइकिल के हैंडल को कसकर क्यों पकड़ा था। खुशी सिंह ने अपनी वाली साइकिल कसकर पकड़ा था क्योंकि उसे लगा था कि उसकी साइकिल टूट जाएगी। काव्यांशु किमी कौन थे। हम क्या बोल रहे हैं। किमी कौन थी। किमी सिंह की छोटी बहन थी। छोटी बहन थी। मैम अनुराग की थी। अनुराग आप बताइए किमी कौन थी। किमी सिंह के पड़ोसी की बेटी थी। हाँ पड़ोसी की बेटी थी। अभिषेक बताएंगे सिंह की माँ उसे लेकर नदी की ओर क्यों दौड़ी। सिंह की माँ ने उसे नदी की ओर लेकर दौड़ी क्योंकि उस समय धधकती आग से बचने के लिए सभी लोग नदी के किनारे इकट्ठे हो रहे थे। हाँ चलिए उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है ये तो सभी लोग बता देंगे। गौरव मैम यह गद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ नंबर 7 सिंह की तिपहिया साइकिल से ली गई है। चलिए बातें भाषा की देखते हैं। संज्ञा के भेद आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इसमें सर्वनाम के भेद को बताया गया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं।
यहाँ देखिए सर्वनाम के भेद है। आप लोगों ने पिछले सेशन में, पिछले क्लासेस में पढ़ा भी था, एक बार आपको रिवाइज करना है। सर्वनाम के पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। आपको पता होगा आकृति, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, बता सकती हो? हाँ प्राची, प्राची बताइए। मैम उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष एंड अन्य पुरुष। अन्य पुरुष है ना, 3 भेद हैं। तो देखिए प्रथम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं? काव्यांशु। उत्तम पुरुष में कौन आएंगे? उत्तम पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहते हैं। मैम मुझे शतरंज खेलना पसंद है। हर्ष आप बताइए। उत्तम मैम पुरुष उत्तम में, पुरुष में हाँ, मैम मैं, हम, मुझे, मेरा, मेरी। मध्य पुरुष में कौन आएगा गौरव? मैम तू, तुम, तुम्हारा। अन्य पुरुष में कौन आएगा आकृति? आकृति कुछ बोलना ही नहीं चाह रही है। चलिए, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, प्रथम मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहाँ दिखाया भी गया है, मैं, हम, तुम, मेरी, मेरी, हमारी, ये सब उत्तम पुरुष में आएंगे। तू, तुम, तुम्हारा, तुम सबका, तुम लोगों का, ये मध्यम पुरुष में आएगा। थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष, वह, वे, उन्हें, उसे, उन्होंने आदि जो है अन्य पुरुष में आएगा। तो एक हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हो गया निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं अभिषेक? अभिषेक मैम जिसमें यस मैम, निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चितता का बोध होता है। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा इसमें घर है, यह मेरी किताब है, यह मेरा स्कूल है, ये मेरे भाई हैं, है ना, यानी निश्चित है। दूसरा क्या होगा प्राची? मैम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन से लोग आते हैं? मैम जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के निश्चितता का पता ना चले उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन कौन शब्द आएंगे? मैम जैसे किसी, कुछ, कभी। हाँ, कहीं, कोई, कभी, कुछ, किसी, है ना, ये सारे शब्द आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम के हैं। अब 2 हो गया, और पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चय, 3 हो गया। चौथा क्या है मुस्कान? मैम प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम प्रश्नवाचक भी है। शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या तुम्हारे पास एक किताब है? चलिए, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं महिमा? महिमा मैम जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य के शब्दों अथवा वाक्यों के बीच संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। चलिए अगला क्या है?
काव्यांशु, सर्वनाम के कितने भेद है? 6। 6। कौन सा बच गया उसको आप बताइए। मैम द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञावाचक द्रव्यवाचक संज्ञा है। मैम 9 सर्वनाम है। हाँ मैम निजवाचक सर्वनाम बच गया। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? आदर्श बताएंगे। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? आदर्श। बताइए उत्कर्ष, आप बताइए। आदर्श नहीं बोल रहे हैं, इनकी आवाज आ नहीं रही है। बोल तो रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपनेपन का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक नाम कहते हैं। जैसे आप स्वयं मेरे घर आइए। चलिए अगला देखिए। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको लिखना रहेगा, दिया जाएगा तब लिखेंगे आप लोग नोटबुक में। यहाँ पे आप लोग उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें। ध्यान दीजिएगा कि स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। किसके स्थान पे खुशी? संज्ञा के। संज्ञा के। पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों के उपभेद होते हैं। कितने होते हैं काव्यांशु? हाँ 3। आकृति आप बताइए। मैम 3। कौन कौन से 3 आकृति? मैम अन्यवाचक, निश्चयवाचक। अन्यवाचक कहाँ है? हाँ पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के जो उपभेद हुए हैं। गौरव बताइए बेटा। मैम 3 होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो जिसने सर्वनाम शब्द है। कौन सा सर्वनाम शब्द है? बताइए अभिषेक। मैम संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम। स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द कहलाते हैं। आकृति। आकृति। यस मैम। स्वयं के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं कौन सा सर्वनाम कहलाते हैं? मैम शब्दवाचक। शब्दवाचक सर्वनाम है। आदर्श बताइए। आदर्श। चलिए बताइए गौरव। निजवाचक सर्वनाम।
चलिए खुशी आप बताइए। तू, तुम, तुम, आप आदि शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों को अंतर्गत आते हैं। कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत? माध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, माध्यम नहीं मध्यम। निश्चयवाचक सर्वनाम में व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम क्या होगा? बताइए उत्कर्ष। मैम बोध होता है। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों का सर्वनाम भेद लिखे। मेरी आंखें आंसुओं से भीगी थी। बताइए गौरव, कौन सा भेद है यहाँ? मैम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो मेहनत करेगा उसे सफलता मिलेगी। अभिषेक। संबंधवाचक। हाँ, संबंधवाचक। संबंधवाचक। प्राची बताइए, घर में कोई तो मिल ही जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक। अंगा पे रहिए। सिंह, तुम कहाँ जा रहे हो? चलिए बेटा, सभी लोग देखिए, कहानी में आए सर्वनाम शब्दों को छांटकर उनके भेद अनुसार अलग लिखिए। इसमें परियोजना कार्य क्या हुआ है, इसको आपको नेट से सर्च करके राइट करना रहेगा। नागासाकी और हिरोशिमा पर हुए परमाणु हमलों के कारण और प्रभाव से संबंधित जानकारी एकत्र कर कक्षा की दीवार का आयोजन करें। तो बेटा अगले सेशन में ये जानकारी इकट्ठा किए रहो, इस जानकारी को हम सुनेंगे, ठीक है? यस मैम। हाँ, इसको लिख कर रखोगे। सुनेंगे, उसके बाद तब फिर सेंड करना तुम लोग। आज के लिए आपका वर्क है, आज के लिए आपका वर्क है कलम की सवारी का पहला क्वेश्चन तो हल ही कर चुके हो, है ना? यस मैम। दूसरा आपका बुक पे हो ही चुका है। मैम। अब आपका यहाँ 3, 4, यस मैम। 5 इसको कंप्लीट कर लीजिए आज के लिए, ठीक है? आज इसको कर लीजिए। 5th तक। कितना? हाँ बेटा, मैम 5th तक। मैम 5th तक है। हाँ बेटा, यहीं से पे 7 चैप्टर है ना आपका, 3, 4, 5 इसी क्वेश्चन को कर लीजिए। यस मैम। या तो एक काम कीजिएगा, कहानी को सिंह के दृष्टि से लिखने पिता के दृष्टि से लिखना है, इसको छोड़ दीजिए। 2 क्वेश्चन एक कर लीजिए, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन है इसको कर लीजिए। यस मैम। ये सही रहेगा, ठीक है? पूरी कहानी आप लोग जान ही गए हो, उसको लिखना नहीं है। इस कहानी को कर लेना और इसको, लेकिन देखिए बेटा, केवल 2 लोगों के वर्क कंप्लीट करने से क्लास नहीं चलेगा। बाकी लोग क्यों नहीं करके भेजते हो? हाँ, अभिषेक और मुस्कान के अलावा होमवर्क एक आध लोग और गौरव कभी कभार कर देते तो कर देते हैं, प्राची, लेकिन आप लोग होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं करते हो? हाँ, काव्यांशु, खुशी, हम सेंड करते हैं। बेटा सुन रहे हो सभी लोग?
वर्क सभी लोग कंप्लीट करके भेजेंगे, ठीक है? आज का वर्क आज भेजेंगे, कल के लिए जो वर्क देना यस मैम। हम उसको बताएंगे के लिए। और फिर आप अगले सेशन में जब मिलोगे तो हमें आपका ये वाला इस पे चर्चा करेंगे हम, ठीक है? परियोजना कार्य पे हम चर्चा करेंगे। यस मैम। किसी को कुछ पूछना है? यस मैम। हाँ बताइए महिमा, कुछ पूछना है? नो मैम। ठीक है बेटा, सेशन एंड कर रहे हैं। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय।